सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, जो कि हम आप लोगों को लाइव सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से इस वीडियो में जा करके दिखाने वाले हैं कि क्या बड़ी अपडेट है, जो कि सहारा भुगतान काउंटर से भुगतान से रिलेटेड बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए सीधे आप लोग हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर के दिखाते हैं कि क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो अभी तक आपने चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, तो आगे जो भी अपडेट हो सारा से रिलेटेड आप लोग सबसे पहले और प्रूफ के साथ मिलता रहे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एक शॉर्ट नोट्स दिखा देते हैं। इसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लाइव इस केस का डिटेल हम दिखाएंगे, क्या बड़ी अपडेट निकल के आई है। इससे पहले आप लोगों को जानकारी देते हैं कि एक केस जो हम आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ओपन कर दिखाने वाले हैं, उसी केस में एक 18/3/2025 के डेट में इस केस को सेटल्ड आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केस का सेटलमेंट कर दिया गया है, क्लोजिंग रीजन और क्लोज केस डिस्पोज्ड, मतलब केस को समाप्त कर दिया गया है। और बता करके क्या केस को सेटल कर लिया गया है, यह केस के बारे में बताया जा रहा है कि केस सेटल हो गया है। पूरा डिटेल जानकारी आप लोग हम इसी के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जाकर के दिखाने वाले हैं। और इसका क्लोजिंग रीजन क्या अभी तक अपडेट निकल गया है कि क्या जब केस सेटल हो गया है तो क्या सहारा का भुगतान काउंटर के भुगतान के लिए सेटल हुआ है, क्या पोर्टल से पैसा अब नहीं मिल पाएगा अब केस समाप्त होने के बाद, कैसे क्या डिटेल है, सारा इस क्लोज रीजन के बारे में भी हम आप लोग को अपडेट देंगे। क्या क्लोज रीजन है इससे संबंधित आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कौन सा केस है भाई, तो देखिए यहाँ पर 2 केस नंबर आप लोग भी अपने फ़ोन में कॉपी में डिटेल इसको कर लीजिए। 412 ईयर 2025 है, जो कि इसी केस को हम आप लोग जो दिखाए हैं कि क्लोज बताया जा रहा है कि इस केस को क्लोज कर दिया गया है। इसी केस को केस नंबर 412 को हम आप लोग को सामने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से केस को लॉगिन करके डिटेल जानकारी देने वाले हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जल्दी से हम आप लोगों के सामने पोर्टल को लॉगिन करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लाइव आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने ओपन कर लिए हैं और यहाँ से हम जो है कि केस टाइप जो आप लोग को दिखाए हैं कि केस क्लोज कर लिया गया है सहारा भुगतान से संबंधित, इस चीज़ को हम एक बार आप लोग सामने एक एक करके ओपन करते हैं इस केस को। देखिए केस नंबर आप लोग को हम बताएं कि 412 केस नंबर था। इस केस को डिटेल से हम आप लोग को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग के लिए क्या अच्छी खबर है आप लोग को हम बताने के प्रयास करते हैं और रीजन भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर रीजन अपलोड हुआ है नहीं। देखिए यहाँ पर हम केस सबसे पहले आप लोग जानकारी देते, केस यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यही केस है जो कि क्लोज बता दिया गया है। वहाँ पर सेबी वर्सेस सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब सहारा वर्सेस सेबी का जो केस था उस केस को अब क्लोज्ड बता करके बंद कर दिया गया है कि इस केस की सुनवाई अब जो है कि क्लोज कर दिया जाएगा और इस केस की सुनवाई की जो है कि बता दिया गया कि सेटल कर लिया गया। मतलब सहारा और सेबी में जो है कि बताया जा रहा है कि सेटलमेंट कर लिया गया है। तो किस चीज़ का सेटलमेंट किया गया है, आखिर भुगतान का सेटलमेंट किया गया है, तो कैसे अब भुगतान होगा, तो सारी जानकारी यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम आप लोग बता देते हैं कि इस केस में जब हम लोग सबसे पहले जजमेंट ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि जो भी सेटलमेंट का आएगा ऑर्डर, यहाँ पर देखिए जजमेंट ऑर्डर, इसी जजमेंट ऑर्डर के थ्रू ही जो है कि केस सेटलमेंट की जानकारी मिलेगी, जो कि अभी तक जो है कि पोर्टल पर अपलोड नहीं है। ये 12/2/2025 के डेट में जो केस की सुनवाई चली थी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहीं अभी भी ऑर्डर कॉपी अपलोड है। अब हम आपको बताएंगे कि सेटलमेंट का जो कॉपी है अभी तक ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं किया गया है सहारा सेबी वाला केस के बारे में, कि जब तक सेटलमेंट का ऑर्डर कॉपी जमा नहीं जब तक सहारा सेबी सेटलमेंट का ऑर्डर कॉपी आएगा नहीं, तब तक हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगा कि क्या सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट तो इसी चीज़ को होगा, आप लोग समझ सकते हैं कि सहारा से भी भुगतान को लेकर ही, क्योंकि ये सहारा से भी विवाद मुख्य मुद्दा था, सहारा से भुगतान को लेकर ही, तो सेटलमेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ऑर्डर जो है नहीं आ पाया है। जबकि इस केस की सुनवाई देखिए यहाँ पर 2/4/2025 के डेट में भी होने वाली है, रीलिस्ट हो चुका है यह केस, मतलब 2 तारीख को नेक्स्ट मंथ में, यानी 10 से 12 दिनों के अंदर इस केस को रीलिस्ट कर दिया गया है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 2 तारीख को ही इस केस का जो रीजन पता चल पाएगा कि आखिर किस रीजन के कारण केस को क्लोज किया गया है और क्या जो है कि सेटलमेंट किया गया है। सबसे बड़ा बात हम लोग का कि सेटलमेंट किस बात को किया गया है, कि अकाउंटर से भुगतान होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि सेटलमेंट किया हुआ, ताकि
पोर्टल तो फेल हो चुका है। तो सेटलमेंट का अर्थ हुआ कि अब पोर्टल से भुगतान लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। सेटलमेंट किया गया होगा कि दोनों लोग मिल करके कैसे लोगों का भुगतान किया जाए, इसी चीज़ को सेटलमेंट किया होगा। तो जैसे ही 2 तारीख के डेट में या इससे पहले भी अगर ऑर्डर कॉपी सेटलमेंट का जमा अपलोड होगा तो हम आप लोग को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेटलमेंट का वो कॉपी आप लोग को इसी तरह से डिटेल से समझाएंगे कि आप लोग आगे की क्या प्रोसेस करना होगा कि आपका भुगतान मिल पाए। जो भी सेटलमेंट का कॉपी ऑर्डर आएगा हम आप लोग को इसी तरह से, ये जैसे आप लोग को देखिए ये 2 तारीख का पुराना वाला जो सुनवाई हुआ था 2 फरवरी को, उसका ऑर्डर कॉपी आया था। आप लोग को इसका हम डिटेल वीडियो भी बनाए थे और इसी में देखिए यहाँ पर बताया गया था कि जो है कि 2 अप्रैल 2025 को जो है कि इसका फिर से सुनवाई है। लेकिन इससे पहले ही, सुनवाई से पहले ही जो है कि सेटलमेंट का ऑर्डर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखा रहा है कि इस केस को क्लोज कर दिया गया है और सेटलमेंट हो चुका है। लेकिन सेटलमेंट का ऑर्डर कॉपी जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग को संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी कि किस चीज़ का कैसे सेटलमेंट किया गया है, भुगतान के बारे में कैसे अब आगे प्रोसेस होगा, क्या होगा। सारी जानकारी जब तक सेटलमेंट कॉपी जमा नहीं आती है पोर्टल पर तब तक हम लोगों को विस्तृत जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, जैसे ही सेटलमेंट ऑर्डर कॉपी आता है आप लोग सबसे पहले हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे क्या आगे प्रोसेस है। तब तक जय हिंद दोस्तों। मैं